वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं शनि पर्वत पे बनने वाले भी सिंबल के बारे में। दोस्तों, वो भी के आकार जैसे दिखती है, इसीलिए हम उसे भी कहते हैं, नहीं तो वास्तविकता में वो शनि का तिलक है, ठीक है, जो कि शनि पर्वत पे आपके बनती है। जब आपके शनि देव शनि पर्वत पे तिलक लगा के विराजमान होते हैं, तब जाके ऐसी स्थितियां बनती है कि यहाँ पे आपको ये भी जैसा सिंबल दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में ये तिलक है। ये बहुत ही कम लोगों के हाथों में बनता है, चूंकि शनिदेव बहुत ही क्रूर ग्रह के रूप में माने जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो बहुत ही शांत और बहुत ही सज्जन ग्रह है। यानी जैसा आप उनके साथ करते हैं, जैसा आप दुनिया के साथ करते हैं, वैसा ही वो आपको फल देते हैं। यानी 100% जस्टिस, काफी ईमानदार ग्रह, ठीक है। आप अगर अच्छा करते हो तो आपको अच्छा फल देते हैं, आप अगर बुरा करते हो तो आपको वैसा ही लौटा देते हैं। इनके यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ चलो कुछ अलग कर दिया तो शायद कुछ थोड़ी दिनों के लिए आपको धीरे धीरे कोई आपको फल मिलेगा या धीरे धीरे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं, इनके साथ अगर कुछ भी, अगर इनकी नजर आप पे पड़ गई और जब तक इनकी नजर आपके ग्रहों पे है, आपकी स्थितियों पे है, उस दरमियान अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो उसका तुरंत आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ग्रहों में क्या बात है कि आप अगर कुछ गलत करते हैं तो और जो इसके अगल बगल के ग्रह हैं, उनके कुछ पुण्य और इनके कुछ जो खामियां होती हैं, वे सब आपस में मिलके थोड़ा सा व्यक्ति के लिए थोड़ा सा स्पेस देती है। लेकिन जब शनि की नजर में आप होते हैं तो इस समय कोई स्पेस नहीं देते हैं। मान लो कि आप स्कूल में थे, ठीक है, बचपन में, तो वहां पे जो आपके क्लास टीचर थे और जो दूसरे आपके टीचर्स वगैरह थे, आप कुछ गलतियां करते थे तो चलो इग्नोर करते थे वो, लेकिन वहीं पे आपके कोई डायरेक्टर या प्रिंसिपल रहे होंगे या कोई बहुत ही करेक्ट टीचर रहे होंगे, जब उनकी नजर आती थी या जब वो क्लास लेने आते थे तो शैतान से शैतान बच्चे भी शैतानी ना करते थे, ठीक है। वे भी उस समय काफी ज्यादा चुपचाप होकर शांति से बस पढ़ाई करते थे, क्योंकि उनकी नजर में आने का मतलब है सामत आ जाना। तो बस उसी तरीके से आपके जो एक करेक्ट टीचर जो थे ना, बस वही है आपके शनिदेव। जब इनका असर हो, जब ये आपके मुख्य क्षेत्र में हो, जब इनकी दृष्टि आप पे हो, उस समय अगर कुछ गलत होता है तो इसका बहुत ही ज्यादा ये आपके जीवन पे इसका गलत प्रभाव होता है। उसमें भी अगर विष्णु सिंबल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जो ये है, खासकर यहाँ से जैसे हो गया, ठीक है, विष्णु सिंबल की स्थिति बन गई, यहाँ पे भी ये सिंबल बन गई। ये सिंबल जब भी इस आकार की होगी ना तो विष्णु जी का ही सिंबल होता है। और ये विष्णु सिंबल अगर लगा के शनि देव यहाँ पे विराजमान है, शनि देव बहुत ही कम हाथों में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कम हाथों में विष्णु सिंबल के साथ विराजित होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर स्वतंत्र रूप से कोई भी रेखा, मतलब हृदय रेखा से लगी हुई ना हो, ठीक है, अलग हो, स्वतंत्र रूप से अगर यहाँ पे ये विराजित हैं तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है उस व्यक्ति के लिए जिसके हाथों में ये चिन्ह है। क्योंकि ऐसा होना व्यक्ति के लिए जीवन की आने वाली कठिनाइयों को काफी कम कर देता है और जीवन में काफी ज्यादा धन, वैभव और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों को हमेशा गलत कार्यों से बचना चाहिए। चोरी, बेईमानी, डकैती वगैरह कुछ भी जो आप गलत करते हैं, किसी के प्रति गलत नजरिया रखना, गलत सोच रखना, जलसी भावना या गलत भावना, इन सब चीजों से इन्हें बच के रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे सिंबल वाले अगर कोई भी गलत कार्य या गलत सोच रखते हैं तो वे जीवन में इतने नीचे चले जाएंगे कि कभी उन्हें तरक्की का दर्शन भी नहीं होगा। वे जीवन भर कष्ट में रहेंगे और जीवन भर तकलीफों से जूझते रहेंगे। दोस्तों, इसमें भी कुछ कई प्रकार के सिंबल होते हैं, ठीक है। एक हो गया सामान्य, जो कि तिलक लगा के शनिदेव विराजमान है आपके हाथों पर, स्थितियां बेहतर है, ठीक है। इसमें एक और स्थिति होती है, वो स्थिति होती है ऐसा, दोनों के मध्य में 1 से लेके 3 तक रेखाओं की स्थिति। जब ये रेखाओं की ऐसी स्थिति बनती है तो व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन आपस में इनकी बनती नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे आपको विष्णु सिंबल शनिदेव लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है, और सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य गलत स्थिति में है, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो इसका शुभ प्रभाव है वो आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब आप धन भी कमा लेंगे, आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, मेहनत भी पूरी कर लेंगे, लेकिन जो नेम है ना, नेम और फेम, वो नहीं मिल पाएगा आपको। पैसे कमा लोगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको नाम और प्रसिद्धि नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा समय समय पर आप पे आरोप लगते रहेंगे। यानी शनिदेव अपना पूरा कार्य करेंगे आपके लिए, लेकिन सूर्य हमेशा उसे बिगाड़ेंगे। सूर्य हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ ट्रबल लाइफ में पैदा करते रहेंगे, आपके जीवन को आसान नहीं होने देंगे, ठीक है। सब कुछ कर लोगे लेकिन जीवन को थोड़ा कुछ ना कुछ हमेशा आपको पीछे से पिन करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ कील वगैरह आपको लगाते ही रहेंगे ताकि चैन से बंदा बैठ नहीं पाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे पैदा हो जाती है। अगर मान लो यहाँ पे आपके बहुत बढ़िया स्थिति है, यहाँ पर शिव जी का जो तिलक का चिन्ह है वो भी उपस्थित हो गया, ठीक है। शिव जी यानी शनिदेव के गुरु,
वे भी उपस्थित हो गए। अगर दो दो सिंबल लगा के यहाँ पर अगर बैठ गए हैं शनिदेव, बहुत ही बेहतरीन स्थिति। ऐसा बंदा युगों युगों तक याद रखा जाएगा। कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा आविष्कारक, समाज के लिए बहुत कुछ करने वाला, बहुत बड़ा दान देने वाला, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरीके से आप भगवान का दूसरा रूप मान लो, ऐसे बंदे यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर रेखा नीचे की तरफ आने लगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में बंदे को अपने आप पे भरोसा नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा बेचैन रहा करेगा। और जब भी ऐसी स्थिति होगी ना, सूर्य की स्थिति खराब होगी, आपको मन ही मन कहेगा नहीं यार कहाँ कुछ हो रहा है, दूसरे तो कहाँ से कहाँ चले गए, तुम तो अभी यहीं पर लटके हो ना, ना तेरा कुछ नहीं होने वाला है ना, संभव ही नहीं है, तू तो बस गया, अब कुछ नहीं है। ये क्या करेगा? आपको ऐसी ऐसी नई नई बातें बताएगा, दिमाग में देगा कि आप बस बेचैन हो जाओगे। आप कहोगे नहीं यार मुझे तो कुछ मिला नहीं। इसके बाद आप क्या करोगे? उल्टे सीधे टोटके करना शुरू कर दोगे। उसका नतीजा क्या होगा कि शनिदेव आप पे क्रुद्ध हो जाएंगे, जो था वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी ऐसी कोई स्थितियां बने और आपके साथ कुछ अच्छा ना हो रहा हो तो तुरंत एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें और दिखवाएं। दोस्तों होता क्या है कि जब हम एस्ट्रोलॉजी की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोग उस पर भरोसा नहीं करते, बोलते एस्ट्रोलॉजर यार क्या बताएगा, पहले अपना तो देख ले कि क्या करेगा। ठीक है भाई, एस्ट्रोलॉजर को क्या करना है वो तो बहुत बढ़िया से जानता है। ठीक है, आप उसकी चिंता ना करें, आपने चिंता करनी चाहिए अपनी कि हम क्या करें। मान लो कि आपने कोई बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी, ठीक है, आपने उसमें फ्यूल भी डलवा लिया, पूरा फुल टैंक फ्यूल है, आपके पॉकेट में भी पैसे है, गाड़ी चमचमाती हुई है, टायर ट्यूब सब चकाचक, इंजन भी एकदम चकाचक, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खूब बढ़िया रोड है, एकदम जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव के लिए, बस एक छोटी सी कील आ जानी है जी, सारी खुशियां धरी की धरी रह जाएंगी। गाड़ी भी थी, फ्यूल भी था, दो बंदे बैठे भी थे जो आपको पसंद करते हैं, अपने पसंद के बंदों को भी आपने बैठाया था, गाड़ी भी अच्छी थी, सड़क भी अच्छी थी। क्या मिला आपको? क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक कील चुभ गई थी उसके टायर में। ठीक है, सारी हवा निकल गई। वैसे ही आपके लाइफ में अच्छे अच्छे सारे सिंबल हाथों में होंगे, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। मतलब क्या? कहीं ना कहीं कोई ग्रह कील का काम कर रही है और आपके लाइफ को पंक्चर बनाने का काम कर रही है। एस्ट्रोलॉजर वहीं पे आपको बताते हैं, जैसे कि कोई पंक्चर बनाने वाला होता है ना, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे कि हाँ, आपके हाथों को चेक करेंगे और बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी कील गड़ी है। ठीक है, उसे निकालेंगे, आपके वापस जो वहाँ की सिलाई होगी कर देंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से आगे आप उन चीजों का लाभ उठा सके, तो उससे आप लाभ उठा पाओगे। अब क्या होता है कि लोग समझ लेते हैं कि नहीं 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 वहां जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। उसका क्या नतीजा होता है? कील गड़ी ही छोड़ दोगे, कुछ दिन में वो टायर खराब हो जाएगी, उतनी बढ़िया जो गाड़ी थी वो सब चली जाएगी। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। बहुत से बहुत क्या करोगे, बोलो टायर ही बदल देते हैं, मतलब जॉब ही चेंज कर लेते हैं, बिजनेस ही बदल देते हैं। क्या फायदा होगा उससे? क्या भरोसा आगे चलेगा या नहीं चलेगा? ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, मैं कितने सारे एग्जाम्पल दूं। ठीक है, तो कभी भी एक कहावत है कि पैरों की मूंछ और छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो कभी भी ना कोयला बचाने के चक्कर में सोने को बर्बाद मत करना। कभी ना सोचना कि एस्ट्रोलॉजर के सामने हाथ अपने देने में मेरा बहुत कुछ चला जाना है। ठीक है ना, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ना आपका बंगला लिखवाने वाला है ना कुछ लिखवाने वाला है, तो उस सब की चिंता भी मत करना। और कम से कम जो जिसके विशेषज्ञ हैं उनसे उन चीजों के लिए आपने निश्चित सलाह लेनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। प्रॉब्लम जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाएगी, आपकी समस्या यहाँ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर बहुत बढ़िया साइन है, कोई देखेगा तो कहेगा हाँ यार हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया साइन है, मुझे फल क्यों नहीं मिला? तो अब आप बताओगे कि नहीं आपके यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो बोलेगा हाँ हाँ पहले तो बता रहे थे कि ये चीज से बहुत लाभ होता है, अब बता रहे हो कि ये हो गया इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो यार हो गई ना। मैंने बोला कि ऑडी की गाड़ी बहुत बढ़िया होती है, छल्ले वाली गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें पंक्चर होगी तो बोलोगे क्या यार तूने तो बताया था बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन पंक्चर होगी। यार तो उसका काम है ना, अब वो चलेगी रोड पे ही ना, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही। बस उसी तरीके से है, आप तो काम कर रहे हो, कोई ग्रह आपके कार्य से खुश है, कोई ग्रह आपके विपरीत चला गया। ग्रह है ना, सबकी स्थितियां बदलती रहती है, एक जगह कोई बैठा हुआ नहीं है। तो जैसे ही इसकी स्थितियां बदलेगी तो कुछ स्थितियां आपके लिए बेकार हो जाएंगी, कुछ स्थितियां अपने आप आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। उसमें हम देखेंगे कि भविष्य में क्या गलत जाने वाला है, पहले से उसके सुधार का तरीका हम बताते हैं, ताकि आप उन समस्याओं से बच सके। ठीक है, तो ऐसे ही इसके प्रभाव होते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे मंगल की कुछ स्थितियां खराब हो जाए, इसका आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे अगर विष्णु सिंबल
सीधा भी के आकार में हो, अगर शनिदेव तिलक लगा के विराजमान है बहुत ही बढ़िया है। अगर यहाँ शिव जी का तिलक भी है बहुत बढ़िया है। सूर्य की स्थिति अगर और अच्छी है, चूंकि ये जो सिंबल है ना, ये भी सिंबल आपको हर एक पर्वतों पे हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शनि पर्वत पे, ये इस पे भी होगा, सूर्य पे भी होगा, बुध पे भी होगा, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हर जगह इसका तरीका अलग अलग है, ठीक है, और इसके फल अलग है। अब मान लो कि शनि पर ये सिंबल है और यहाँ पर भी सूर्य पर भी सिंबल है, बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा, आपको कुछ भी थोड़ा करोगे ज्यादा मिलेगा। ऐसी स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाती है और बहुत ही रेयर हाथों में होती है कि आपको शनि और सूर्य दोनों काफी सुदृढ़ अवस्था में और काफी गुड स्थिति में आपके हाथों में हो। अगर ये दोनों शुभ स्थिति में है, मतलब समझो उस व्यक्ति को, मतलब कहना ही नहीं है कि वो क्या है, वो बहुत ही बढ़िया, उसके जैसा भाग्यशाली व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं दुनिया में, ठीक है। तो बहुत ही कम लोगों के हाथ में जब सूर्य देव भी तिलक लगा के विराजमान हो और शनि देव भी लगा के विराजमान हो, तो जब भी ऐसी स्थितियां बने तो निश्चित रूप से अगर आपको लाभ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कहीं कोई प्रॉब्लम बन रही है तो निश्चित रूप से आप किसी विशेषज्ञ एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें और जानकारी लेवे कि आखिर समस्या कहाँ है, कौन सा ग्रह कील का काम कर रहा है, तुरंत निकाल फेंको उसे, ठीक है जी। मिलते हैं फिर।